गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी सामाजिक की वर्कशीट है बेटा। आज तिथि है 2 नवंबर 2020। यह वर्कशीट आपके अतीत की किताब से ली गई है बेटा। ठीक है। पाठ का नाम है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। आरंभिक मानव मतलब पहले के समय में शुरुआत में जो मानव थे उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि वो किस प्रकार रहते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है। किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, तो उन सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसमें हम देखेंगे बेटा, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। मतलब पुरातत्वविद कौन होते हैं बेटा? जो पुरानी वस्तुओं की जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। जो उनका काम क्या होता है, आपने देखा होगा टीवी में या किसी डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, वो मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे खोदते रहते हैं, है ना। और कई बार कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जिससे कि हमें अपने इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, तो उनको बोलते हैं पुरातत्वविद। हाँ, तो उनको जानकारी मिली कि पुराने लोग जो थे वो लोग औजार बनाते थे। किसके औजार बनाते थे? पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियां काटने के लिए किया जाता था। तो इन औजारों का प्रयोग क्यों करते थे? फल फूल काटने के लिए, हड्डियां काटने के लिए, ठीक है, कोई शिकार पकड़ा तो उसे काटने के लिए, पेड़ों की छाल निकालने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए और लकड़ियां काटने के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। आगे देखेंगे शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो कुछ जो पुराने इतिहास में और क्या मिला है कि जो लोग गुफाओं में रहते थे, गुफा आपको पता होगा एक बहुत ही छोटी सी जगह होती थी, है ना। चट्टानों के बीच में वो अपना घर बनाते थे, उसको गुफा बोलते हैं। तो वो लोग जहाँ रहते थे, जाहिर सी बात है, तो जैसे कि आजकल आप लोग पेंटिंग करते हैं, है ना, आपके पास पेपर है, लेकिन उस समय तो पेपर वगैरह और कलर्स वगैरह नहीं थे। तो उस टाइम पे लोग दीवारों पे चित्र बनाते थे और किसी नुकीली चीज़ से दीवार पे चित्र बनाते थे। ठीक है। अब वो चित्र किसके होते थे? जंगली जानवरों के, या जो भी वो अपने आसपास की वस्तुएं देखते थे उसके वो चित्र दीवारों पर बनाते थे। नेक्स्ट में देखेंगे बेटा पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल क्या होता है? जहाँ पे पुरानी चीज़ें, बर्तन या इमारत जैसी वस्तुएं पाई जाती हैं, उसको पुरास्थल बोल दिया जाता है। ठीक है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी हुए समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो ये पुरानी वस्तुएं, पुराने औजार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जहाँ वो लोग गए थे, आरंभिक मानव। ठीक है। वो नदी के किनारे भी हो सकता है, या कई बार जो बाढ़ वगैरह आ जाती होगी तो वो अंदर धंस जाता होगा, ज़मीन के नीचे, समुद्र के तल के नीचे भी पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बॉक्स में आग की खोज। पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पे राख? अब जहाँ राख मिली है तो उसका मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पे आग लोग जलाते होंगे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो कहाँ पे आग पाई गई थी? कुरनूल गुफा में। ठीक है। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। अब आग का उपयोग किसके लिए किया गया होगा? रोशनी के लिए, जाहिर सी बात है, या मांस भूनने के लिए, यानी कि अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है। या फिर खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट। इसमें आप देखेंगे बेटा 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य संग्रह के औजार किस चीज़ से बने थे? तो हमने ऊपर पढ़ा है
किस चीज़ से बने थे? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार। ठीक है, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने थे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा। उसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो इसमें पूरे बॉक्स में यही समझाया गया है पूरा स्थल के बारे में। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले थे। ये आपका हो गया सेकंड का। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो उसको देखेंगे। पूरा स्थल कुरनूल में राख के अवशेष मिले, तो उसके आगे आप देखेंगे कि ये उपयोग इसके लिए, देखिए ये है आपका तीसरे का, प्रकाश के लिए, उसे भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। ये आपका हो गया तीसरे का आंसर। ठीक है, तो ये आपका है पहले का आंसर, ये आपका हो गया दूसरे का आंसर और ये आपका हो गया तीसरे का आंसर। बस ये बहुत ही इजी 3 क्वेश्चंस है बेटा। सब बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन ही लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं सिर्फ, पूरी वर्कशीट को कॉपी में नहीं उतारेंगे। ठीक है, और ध्यान से काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे और अपनी मैडम को सेंड करेंगे।